अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अभी ये आपने स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर देखा होगा, वहाँ पर आप ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। एंड जब आप यूट्यूब पर ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ पे सब्सक्राइब करें। ये जीएसटी के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है एंड सीसी के लिए भी बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है। जो भी एग्ज़ाम होते होते हैं ना, उसमें जो साइंस का पोर्शन होता है वहाँ से ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, क्योंकि ये हमारा 46 नंबर लेक्चर है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स मिस ना करें, इतनी लेंथ भी नहीं है बड़ी, तो काइंडली सुने एंड अपना नाम भी कमेंट में करें, वीडियो को लाइक भी करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप लाजमी नहीं है साइंस और भी लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े, तो आप हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो 145 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला लेक्चर यहाँ से छोड़े थे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, हाँ, वाटर इज़ हीटेड इन केटल। जो केटल होती है उसमें वाटर जब हीट किया जाता है, टेम्परेट किया जाता है वाटर को, जो वाटर इनसाइड होता है इज़ हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो अंदर से वाटर जो पानी है वो गर्म होता है, वो किसके थ्रू होता है? कन्वेक्शन के थ्रू होता है। अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर, जो बंदा उस फायर के नज़दीक बैठा होता है ना, उसको जो हीट लगती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेडिएशन, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन विंटर एंड और ए पाइप फील और कोल्डर। जो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो पंप्स लगे होते हैं, तो वो न ठंडे हो जाते हैं विंटर के सीज़न में। वैसे विंटर की सीज़न तो कोल्ड होती है, लेकिन वो ना ठंडे हो जाती है, मतलब ज़्यादा देन वुड विंडो, जो वुड से, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं वुड से, तो वुड से वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो क्यों ये क्यों होता है? बिकॉज जो वुड है ना वो नॉन कंडक्टर, उस वजह से। तो ये याद रखें, जो कंडक्टर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होती है। बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी ज़्यादा होती है। द इको रिफ्लेक्टेड ऑफ साउंड, आपने सुना होगा इको, जिसे हम कहते हैं हलो, उसके बैक में आवाज़ आता है हलो 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 वे वाला, उसको हम कहते हैं इको। विल बी डिस्टिंक्टली हियर्ड, वो ना हम साफ साफ सुन सकते हैं। किस टेम्परेचर पे? जो आर्डनरी जो होता है टेम्परेचर पे, जब डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड इज एट लीस्ट, तो कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए जो आवाज़ हमें अच्छा सुनाई देगा? 56 फुट्स, ठीक है, फीट, सॉरी फुट्स नहीं, फीट। नेक्स्ट वन इज इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन इन द डार्क बाय इन अ डार्क बाय सिंपली हेयरिंग द यूनिक वॉइस। ये हम सुन सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सपोज करें आप किसी डार्क में बैठे हैं, तो किसी का आवाज़ आप सुने, तो वो किस पे डिपेंड करता है? पिच पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जिसकी पिच ज़्यादा होगी ना, उसका जो आवाज़ की चीख होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम कंपेयर करें एक मेल को, सॉरी मैन को, जब फीमेल से कंपेयर करते हैं, तो फीमेल की पिच अधिक ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉरी। वेन अ रे, जो रे होते हैं ना, आप सनलाइट एंटर द डार्क रूम, अब सुने, ये डार्क रूम होता है ना, उसमें जब सूरज के किरणें पड़ते हैं अंदर, वो स्ट्रेट पाथ में आते हैं, ठीक है। फिर वो विजिबल बन जाता है रूम, यहाँ वो जो किरणें होते हैं, क्योंकि द डस्ट पार्टिकल हैंगिंग इन द एयर, क्योंकि उसकी जो रोशनी होती है ना किरणें में, उसमें किसके पार्टिकल्स हैंगिंग होते हैं, लटके हुए होते हैं? पर डस्ट के, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, एयर की वजह से। क्यों होते हैं वो? तो लाइट क्यों, इसलिए क्यों, कैसे नज़र आती है? विजिबल नज़र आती है, ठीक है। तो हमारा लास्ट वन इज 150 6 फीट। अब ये सुने, एक 6 फीट टॉल लेडी, एक बड़ी लेडी है 6 फीट, वांट टू सी हर फुल इमेज, वो अपना फुल इमेज देखना चाहती है प्लेन मिरर में। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी होना चाहिए? मिरर की लेंथ कम से कम कितनी होना चाहिए? तो कम से कम वो कहते हैं 3 फीट होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखें, क्योंकि ये ना क्वेश्चन फैक्ट वाले होते हैं, ये फैक्ट वाले कभी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखें। एंड हाँ,
और जो जीएसटी के स्टूडेंट है या कोई साइंस के लेक्चर सुनना चाहते हैं तो उसको मेरे यूट्यूब चैनल का बता दें एंड उसको मेरे पास एडमिशन का बोल दें। ठीक है जी, आज के लेसन है, क्या भी है, थैंक यू।